नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूनम राजस्थान से। आप देख रहे हैं लाइफ विद पूनम, जहाँ पर आप जानेंगे मेरे और मेरे परिवार के बारे में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हो गई है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ। तो आज का जो व्लॉग था वो है शीतला सप्तमी का। शीतला सप्तमी के दिन सुबह 5:15 बजे हम पूजा करने के लिए चले गए थे। पूजा कर ली है हमने और यहाँ पर हमने पटवारी माता की पूजा भी कर ली थी। तो पूजा करके हम चले गए थे होली ठंडी करने के लिए। होली ठंडी करने के बाद हम वापस आ गए थे घर पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि शीतला सप्तमी के एक दिन पहले ठंडा बनाया जाता है और दूसरे दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। तो इस बार सप्तमी को अच्छा दिन नहीं था, मंगलवार था, इसलिए हमने अष्टमी की पूजा की जो कि बुधवार के दिन थी। घर आने के बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा दिया था, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लिया था, दीपक भी मैंने जला दिया था। यहाँ पर मैं राधा नाम जप कर रही थी। रोज़ मैं राधा नाम की माला का जाप करती हूँ और भगवान की आरती करने के बाद मैंने तुलसा जी की पूजा भी कर ली थी। और भगवान को जो स्नान करवाते हैं वो वाला जल मैंने पौधों में सींच दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तुलसी जी की पूजा मैंने कर ही ली थी। ये है गाठ का उलिया और ये अब बनेगा चावल का। तो दोस्तों मैंने साड़ी चेंज कर ली है और अब हम कहानी सुनने के लिए भी जाएंगे। इसलिए यहाँ पर पहले मम्मी बना रहे थे चावल का उलिया। मैंने आपको गाठ का पहले ही दिखा दिया था। और इसमें चावल के उलिये में जैसे दही रात को जमा दिया था और चावल जो बने हुए थे उनको दही में मिला देते हैं और उसमें डाल देते हैं शक्कर। और बहुत सारे जने नमक मिर्ची वाला भी बनाते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ मीठा ही बनता है ये। और जो गाठ का उलिया था उसको मतलब केवल दही के अंदर गाठ बनाकर वो मिला देते हैं और थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। बाकी नमक वगैरह ये सब चीज़ें जिसके चाहिए होती है वैसे ही डालते रहते, नहीं तो वो खट्टा हो जाता है। तो ओलिया भी बन गया था और यहाँ देवेश जो थे वो भी उठकर आ गए थे क्योंकि अभी बज गई थी 8, 8:30 बज चुकी थी। तो कुछ बर्तन थे तो मैंने देवेश को बोल दिया था, मैं छत पर जा रही थी तो मैं ऊपर आ गई थी, तो उसको कहा तो उसने मुझे दे दिए थे। तो मैं आई हूँ छत पे हांडी लेने के लिए क्योंकि गाठ का ओली इसमें ले लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, खट्टा भी नहीं होगा, तो अच्छा रहता है ये हांडी। तो लेके चलती हूँ मैंने इसको नीचे। सूरज भगवान भी निकल गए थे और बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा था। आज बहुत हल्की हल्की सी धूप खिली हुई थी। और यहाँ पर आज जिम की छुट्टी थी तो हस्बैंड जी जिम नहीं गए थे, तो घर पर ही उन्होंने कहा कि थोड़े से पुशअप लगा लेता हूँ, तो थोड़ी सी कसरत कर लेता हूँ। तो गाने चल रहे थे तो यहाँ पर मैंने भी थोड़ी मस्ती कर ली उनसे और डांस करने लग गए। तो फिर हमें जाना था तो बेटा भी उठ गया था दाऊ, तो उसने कहा कि मैं भगवान को होली खिला देता हूँ। तो मैंने उसको ब्रश करवा दिया था और दूध भी पिला दिया था। और उसके बाद उसने कहा कि मैं होली खेलने जाऊंगा। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को और श्याम बाबा को होली खिला दी थी। फिर मैंने भी भगवान जी को होली खिला दी, श्याम बाबा के गुलाल लगा दी, लड्डू गोपाल जी, राधा रानी और सभी भगवान के, हनुमान जी के और गौ माता के और यहाँ पर भोले बाबा के, सभी के मैंने गुलाल लगा दी थी। और ये देखो आज हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर लग रहे थे। और आज मैंने उनको सिंपल ड्रेस ही पहनाई थी क्योंकि आज वो होली खेलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ वीडियोस भी शूट कर ली थी। उसके बाद कांच बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था और अभी हमारे जाने में थोड़ा सा समय था, तो मम्मी ने कहा कि 10-15 मिनट बाकी है, तो मैंने कांच साफ कर दिया था। हम कहानी सुन के आ रहे हैं, ठीक है? ठीक है तो क्या हुआ? भैया आ रहे, गाड़ी खड़ी करने गए वहाँ पे और फिर तेरे को ले जाएंगे होली खेलने के लिए, ठीक है? हम आ रहे हैं, खाना खाना हो तो खा लेना, आधे घंटे में आ जाएंगे, ठीक है? बाय बाय। तो मैंने साड़ी चेंज कर ली है और आज खाना वगैरह बनाना ही नहीं था, तो अभी बज चुकी है 10, हम जा रहे हैं कहानी सुनने के लिए।
मैं तो चद्दर ऐसे है ना वाइट कलर को मैं तो और फेरी तो देखा बता जो रंग रंग कब से आपकी बात 10 बज गई थी। हम आ गए थे कहानी सुनने के लिए। यहाँ पर हमारे से पहले जो औरतें आ गई थी वो पूजा कर रही थी और यहाँ पर जो बच्चे थे उन्होंने तो होली भी खेल ली थी। हैप्पी होली। तो मैं तो ना लिया ना। आप तो क्यों मैं देखो ना खेलो को ना होली है। फिर मैं वापस मैंने मुंह धोया पड़ेगा। इधर देख इधर उधर ही आए थे मैंने सिलेंडर चलाया। इधर देख खुद के लगा रही हो। कहाँ कहाँ गया। आपकी भी लगा देता हूँ गाइस में। रुक भैया की लगा मेरे को सिखा करना पड़ा आज। पहले हैप्पी तो मैंने इतना सा लगाई कहाँ कहाँ गया। जैसे ही बाहर गया और मैं बहुत जगह गया मेरे दोस्त के यहाँ पर और बस। और कोई मिले तुम्हारा भैया को किसने खिलाई है भैया को। हम कहानी सुनकर आ गए थे और बच्चे होली खेलकर आ गए थे और यहाँ पर हस्बैंड जी ने भी होली खेल ली थी। पहले तो उन्होंने मना कर दिया था लेकिन शायद किसी ने गुलाल लगा दी, इसीलिए मैं उनको बोल रही थी कि आपने तो मना कर दिया था फिर भी होली खेली। तो फिर मैंने भी उनके गुलाल लगा दी थी और थोड़ी सी गुलाल उन्होंने भी मुझे लगा दी थी। उसके बाद हम वापस नीचे आ गए। तो मैंने दाऊ को नहला दिया है। अभी बज रही है 1 और अब हम खाएंगे खाना और फिर थोड़ी देर दिन में रेस्ट करने के बाद शाम को शायद आज मैं मेरे पीरियड जाऊंगी नाश्ता करने के लिए, क्योंकि शीतला सप्तमी पे हर बार हम जाते हैं। पापा और मम्मी का फ़ोन आया था तो हम जाएंगे शाम को। तो ये देखो मैंने दाऊ को नहला दिया है और खाना रख दूँ। तो गाइस ये देखो मैंने हाथ में पहन लिए थे ये और फिंगर को ऐसे खाते जब भी अच्छे लगते हैं। ये दाऊ को खिला रही हूँ मैं। खाना हमने खा लिया है। खा काटना गिरा दिया। मायके जाने के लिए मैं हो गई थी रेडी और हम निकल गए थे और हम जा रहे थे मायके में, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। मेरे यहाँ से 15-20 मिनट का ही रास्ता है मायके का। तो हम पहुँच गए थे वहाँ पर। अगर है हम अब पापा के यहाँ पर। हम ऐसे नहीं खेलते हैं, हम होली खेलते हैं। कल अंधेरों को कर मिलियो ना। आज तो किधर बच के जाएगा बेटा, आज किधर बच के जाएगा लड्डू। मम्मी के वहाँ पहुँचने के बाद दाऊ के दोस्त आ गए थे। सभी नाश्ता कर रहे थे और हमने भी नाश्ता कर लिया था। ज़्यादा कुछ खाया नहीं था क्योंकि इतनी भूख भी नहीं। घर आ गए हैं। चल चल आज तो जोरदार पेंट पहन के ये गया था तू यार। बंद। मैं जा मेरे पैर दाऊ आते ही अपने दादा दादी से मिलने के लिए उनके रूम में चला गया था और उनसे बातें करने लग गया था। और मैं आ गई थी देवेश के रूम में क्योंकि देवेश यहीं था, वो टीवी देख रहा था। तो हम आ गए हैं घर पे और अभी बज गई है 10। अब खाना खाएंगे और फिर सोएंगे। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।